जिसके बाद उनकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और दोनों कमरे में जाते हैं। फिर दोनों वहाँ जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब हुई तो वरुण ने रागा को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रागा तो कॉल उठा ही नहीं रही होती है। फिर रागा का मैसेज आया कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, और इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ था। यह सारी बातें वरुण सोच रहा था और फिर वह फर्टिलिटी जाता है रागा से मिलने के लिए। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यह क्यों करना चाहती हो। डॉक्टर रागा बताती है कि दरअसल मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, जिसका पछतावा मुझे आज भी है। आज मैंने देखा कि अंजलि और तुम बहुत खुश हो, कि तुम्हें बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह खुशी मैं पूरी करूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, जिसका रिग्रेट मुझे आज भी है। बस मैं उसी के लिए यह सब कुछ करना चाहती हूँ। अगले दिन वरुण अंजलि से मिलता है और कहता है कि डॉक्टर रागा हमारे लिए बच्चा पैदा करेगी, जिसके लिए वह पूरी तरीके से रेडी है। यह सुनकर अंजलि भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरोगेसी की सारी प्रोसेस हो जाती है, वह स्टार्ट हो चुकी होती है। शुरुआत में यहाँ रागा को बहुत डर लग रहा होता है, क्योंकि वह वरुण का सामना आखिरकार कैसे करेगी, उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि अंजलि उसे बहुत सपोर्ट कर रही है, तो यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उसे। के बाद अंजलि रागा से कहती है कि अब 9 महीने तुम्हें हमारे घर में रहना होगा, ताकि हम तुम्हारा और इस बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकें। जिसके लिए यहाँ पर वरुण भी मान जाता है। और अब वरुण का दोस्त अभी उससे कहता है कि भाई तेरी एक्स गर्लफ्रेंड और तेरी बीबी एक ही घर में रहने वाले हैं, यह सारी चीज़ों को तू कैसे मैनेज करेगा। वरुण कहता है कि मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं बस डिसीज़न लेता हूँ। जिसके बाद वो तीनों एक ही घर में रहने लगते हैं, जहां रागा नोटिस करती है कि वरुण ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया। इसके बावजूद यहाँ पर वरुण जो है वो रागा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। अंजलि और वरुण रागा की हर एक छोटी से छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान देते हैं। जब वो हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती है तो वहाँ जाकर मालूम चलता है कि रागा जो है वह प्रेग्नेंट है, और अब मतलब है कि उसके घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। वरुण भी जब उस बच्चे की आवाज़ सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, और अब वरुण डिसाइड करता है कि अब समय आ चुका है सभी को सच बताने का। वह सभी को एक कमरे में लाता है, जहाँ पर वरुण जो है वो अंजलि को बताता है कि जो डॉक्टर रागा है ना, वह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और इसी ने मेरा हार्ट ब्रेक किया था। और अब यह सुनने के बाद अंजलि तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। अंजलि को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं, यह तो एक तरह से धोखा है। लेकिन वरुण उससे कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने बस तुम्हें बीती हुई बातें बताई हैं, और अगर मैं तुम्हें यह बता देता तो तुम कभी भी डॉक्टर रागा को सेलेक्ट नहीं करती। उसी की वजह से हमारी लाइफ में एक नन्हा बेबी आने वाला है। लेकिन अब इन सभी चीज़ों से अब अंजलि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वरुण ने उसे धोखा दिया है। वो बहुत रोती है, और फिर कुछ समय के बाद अंजलि जो है वो वरुण के पास जाती है। उससे कहती है कि मैंने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है, और डिसीज़न यह है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उसी घर में रहूँगी जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता। और फिर जो भी कोर्ट डिसीज़न लेगा बच्चे के बारे में, वो मुझे मंजूर होगा। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था क्योंकि हम दोनों ने इसी जगह पर शादी करने का डिसाइड किया था, तो इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती अलग होने के लिए। यह सारी बातें सुनने के बाद वरुण को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह रागा का बहुत ख्याल रखता है। और अंजलि की तो वह वरुण के साथ उसके कमरे में नहीं रहती, बल्कि वह सोफे पर सोती है। फिर भी वरुण जो है वह अंजलि का काफ़ी ख्याल रखता है और उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अंजलि इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं थी। जब पहली बार रागा के पेट से बच्चे ने किक मारी तो दोनों ने उस किक को महसूस किया, लेकिन अंजलि जो है वह अब वरुण के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती। उसे ऐसा लगता है कि शायद रागा और वरुण के बीच में कुछ है। एक दिन जब रागा और वरुण साथ में बैठे हुए थे, हम देखते हैं कि अंजलि चुपचाप से उन्हें देख रही होती है कि तभी वरुण उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है, तो तुम घर के बाहर बहुत बार रही हो। अगर हमें कुछ करना ही होता तो हम पहले भी कर सकते थे। जो तुम धोखे की बात कर रही थी, अगर हम यहाँ पर कुछ कर भी लेते ना तो वो धोखा होता। वरुण यहाँ अंजलि को साफ शब्दों में समझाता है कि जितनी ज़रूरत मुझे तुम्हारी है, उतनी ही ज़रूरत इस बच्चे की भी, और इसीलिए रागा को भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर हमारा बच्चा पल रहा है। लेकिन अंजलि तो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अब अपने मम्मी पापा के घर चली जाएगी। जब वह अपनी मम्मी पापा के घर पहुँचती है तो वहाँ अंजलि ने देखा कि वरुण तो पहले से ही पहुँच चुका है। उसने यहाँ पर
गोद भराई का प्रोसेस भी रखा है। और यह देखकर अंजलि समझ जाती है कि वरुण खेल खेलना चाहता है। वो अंदर ही अंदर कहती है कि अगर तुम खेल खेलना ही चाहते हो। हम देखते हैं कि अंजलि पूरे घर में एक बात फैला देती है कि दरअसल मैं वरुण के अंदर प्रॉब्लम है, जिस वजह से वरुण जितने भी लोगों से मिल रहा है, हर एक इंसान यही कह रहा था कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। बहुत सारे लोग उसे तरह तरह की दवाइयाँ बता रहे थे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर वरुण बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था कि आखिरकार यह सब कुछ किसने किया है, क्योंकि वरुण ने ही तो कहा था कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम घर वालों को बता सकती हो कि प्रॉब्लम तुम्हें नहीं मुझ में है। अब गोद भराई का रस्म स्टार्ट होता है, जहाँ पर गोद भराई तो सिर्फ अंजलि की होनी थी, लेकिन अंजलि के साथ साथ रागा की भी बिठाई जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो गोद भराई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन रागा और वरुण की नज़दीकियों को देखते हुए अंजलि को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। सारी चीज़ें रागा भी अच्छी खासी नोटिस कर रही थी। और अब रात को रागा यहाँ अंजलि को कुछ बताती है कि वरुण ने जो तुम्हें सारी बातें बताई हैं वो पूरा सच नहीं है, सच तो पूरा मैं तुम्हें बताती हूँ। तो कहानी पहुँचती है फ्लैशबैक में, जब यहाँ वरुण के पास रागा के पिता का कॉल आता है। वह कहते हैं कि तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दी, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद वरुण एक रिंग खरीद कर तुरंत ही गाड़ी लेकर जाता है रागा के घर पर। रागा के घर की तरफ मोड़ता है और तुरंत रागा से मिलने के लिए पहुंचता है। रागा से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस बच्चे को मैं अपनाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी भी करूँगा और अब तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। लेकिन तभी वरुण को मालूम चलता है कि रागा ने दरअसल में अबॉर्शन करवा लिया है। और यह देखकर वरुण का दिल टूट जाता है और हमें मालूम चलता है कि वरुण का जो हार्ट ब्रेक हुआ था इसी वजह से हुआ था। और अब यह सारी बातें सुनने के बाद अंजलि और भी ज़्यादा बौखला सी जाती है और कहती है तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, क्योंकि तुम मुझे कोई भी बात नहीं बताते, हमेशा कहते रहते हो कि बातें छुपाई हैं, लेकिन बातें नहीं बताना भी एक बहुत बड़ा धोखा होता है। वरुण उससे कहता है कि मैंने अगर तुम्हें बता दिया होता तो तुम ज़रूर यही सोचती कि अबॉर्शन के बाद हम बच्चा पैदा नहीं कर पाए थे, इसीलिए अब हमारी ख्वाहिश हम पूरी कर रहे हैं। जो कि अंजलि यही समझ रही थी कि अंजलि कहती है कि तुम दोनों को देखने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ। तुम्हारी पहली लव स्टोरी इतनी कमाल की थी कि हमारी लव स्टोरी उसके सामने फीकी पड़ गई। वरुण कहता है कि रागा के साथ जो कुछ भी हुआ था ना, वह बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर था, सिखाया कि प्यार कैसे करना है। जब मैं उससे बातें करता था ना, तो मेरे चेहरे पर एक मायूसियत थी, मैं हर एक बात को आंखें फाड़ फाड़ के सुनता था। लेकिन अब वो मासूमियत जा चुकी है, मैं सामने वाले को सिर्फ उतना ही प्यार देता हूँ जितना मैं मेरे दिल को चाहता है। वह कहता है कि रागा भी मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं उससे अब उतना प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा अपने पास देखना चाहता हूँ। लेकिन अंजलि को यह सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, इसलिए वह रिंग उतार कर वरुण को दे देती है और कहती है कि डिवोर्स पेपर पर जल्द से जल्द साइन कर देना। अब रागा अंजलि को कुछ बातें समझाती हैं। वो कहती हैं कि अगर तुम वरुण को डिवोर्स दे दोगी तो हम शायद फिर से एक हो जाएंगे, लेकिन सही बात तो यह है कि तुम अभी भी वरुण को चाहती हो। जो गलती मैंने की है वरुण को छोड़ने की, वो गलती अब तुम मत करो। अंजलि कहती है कि जो वरुण तुमने छोड़ा था वो वरुण मुझे मिला है, उन दोनों वरुण में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तब यहाँ पर रागा कहती है कि जो वरुण मैंने छोड़ा था ना, वो एक लड़का था, लेकिन जो वरुण मैंने तुम्हें दिया है ना, वो एक मर्द है। जिस वरुण को मैंने छोड़ा था उसे छोड़ने के बाद मुझे आज भी पछतावा होता है। मैं नहीं चाहती कि यह पछतावा तुम्हें भी हो। सभी को ऐसा लगता है कि पुराना वाला वरुण ही अच्छा था, लेकिन असली बात तो यह है कि आज का वरुण ही सबसे अच्छा है। अब दादी भी अंजलि को बताती है कि वरुण उसका बहुत ख्याल रखता है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अभी भी करता है। जब तुमने पूरे घर वालों को बताया कि वरुण में प्रॉब्लम है तो वरुण ने उफ तक नहीं किया। और रही बात रागा और वरुण की, तो वह दोनों साथ में कितने दिन थे, वह चाहते तो साथ में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वरुण हमेशा तुमसे ही प्यार करता था, इसलिए उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया। और अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि रागा की डिलीवरी हो जाती है और वह बेबी को जन्म देती है। यह देखकर वरुण तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वरुण उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और अभी से कहता है कि यह बच्ची ना तो मेरे ऊपर गई है, न रागा के और ना ही अंजलि के ऊपर, यह बच्ची दरअसल मेरी माँ के ऊपर गई है। और फिर थोड़ी देर के बाद सारे गीले शिकवे मिटने के बाद
अंजलि भी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि इस पल का तो अंजलि भी बहुत समय से इंतज़ार कर रही होती है। इसलिए वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आ जाती है। रागा से कहती है कि यह बेटी जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी। अंजलि रागा से कहती है कि अब हम सभी लोग साथ में मिलकर रहने वाले हैं। अब 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रागा ने एक एक बुक पब्लिश किया है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। उसकी बुक की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक रियल स्टोरी होता है जो रागा ने अपने जीवन पर ही लिखा होता है, अपनी लाइफ की सारी स्टोरीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल होता है और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी ख़त्म हो जाती है।